नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 जुलाई की शिफ्ट 2 का पेपर। आप लोगों को 21 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर का पहला सोल्यूशन मिल गया होगा। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने 21 की शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 दोनों साथ में रिकॉर्ड की और मैं क्रोम पर मूवी देख रहा था। मैंने उसको मिनिमाइज करके उसको बंद नहीं किया। उसकी भी साउंड रिकॉर्ड हो गई वीडियो में और मेरी भी हो गई, यानी कि बैकग्राउंड में उधर से आ रही, पता लगे मैं अपलोड कर देता, वही सब चलता रहता है। इस वजह से वो दोनों क्या हुआ, वीडियो बेकार हो गई, दोबारा मेहनत करना पड़ रहा। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए, यही सब कुछ है। बाकी तो टेंशन हर जगह रहती है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे नौकरी करने लगेंगे, कभी भी करने लगेंगे। आप समझ लो मतलब पैदा हुए ही हैं कि टेंशन मतलब आ गई बस। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% प्रत्येक की 3 क्रमिक छूटें इस एकल छूट के बराबर होगी। बस यहाँ पर ये होता है कि उन टेंशनों को झेल कौन पा रहा अच्छे से। अब 4 से चीज 3 हो गई, 4 से 3 हो गई, 4 से 3 हो गई, तो यहाँ पर 3 त्रिका 9 तियां 27, इधर हो गया 64। तो यहाँ पर कितनी छूट हो गई, 14 से 7 गया 7 हो गया, 5 से 2 गया 3, बटे में कर दो 64, गुणे में कर दो 100। तो यहाँ पर करेंगे 4 एकम 4 हो गया, 16 चौकू 64, ये 25 हो गया। 25 सत्ते 175 हो गया, हाथ से लगा 17 हो गया, 25 तियां 75 और 75 में 10 जोड़ा 85, 85 में 7 जोड़ दिया तो 92, बटे में हो गया 16। अब यहाँ पर 16 पंजे 80 हो गया, बचा कितना 12। 16 सत्ते 112 हो गया, 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, तो 7 बार चला जाएगा। 128 तो 125 से ज्यादा है। अगला सवाल, 2 कस्बों के बीच की दूरी इतनी है और इतने मिनट में तय की जाती है। चाल को 25% बढ़ा दिया जाता है तो कितने समय बाद बचत होगी। इसके यूज करना छोड़ दो। 25% का मतलब क्या है, 1/4 है, यानी कि स्पीड क्या हुई 4 से 5 हो गई, ये स्पीड होगी। तो टाइम में रेशियो क्या हो गया, 5 और 4 का हो गया। अब जो पहले लग रहा था वो ये था टाइम, यानी कि 7 घंटे 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट को 7.5 लिख सकते हैं। बिल्कुल, हमें 4 बराबर नहीं निकालना था, हमें निकालना था 1 बराबर। रीजन क्या है, हमें बचत निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 बराबर निकालेंगे, यानी कि 7.5/5 इंटू में बंद कर देंगे, यानी कि यहाँ 5 एकम 5 हो गया, 5 25, यानी कि 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अब आसानी से हो गया। अगला सवाल करते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। ब्याज की दर बताइए। देखो 5 थी, उसने 9 वापस कर दी, ब्याज कितना मिला 4। 4 का ब्याज मिला है कितने वर्षों में, 4 वर्षों में, यानी कि 1 वर्ष में कितने का ब्याज, 1 रुपया का। 1 रुपया का उसे ब्याज मिल रहा 5 पर, गुणे कर दो 100, तो आंसर क्या आ गया 20%। अगर नहीं समझ में आया होगा, फार्मूला है PRT/100, कोई टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी आ जाता है उससे। x बराबर इतना, y बराबर इतना। अगर आप में दम है तो आप डायरेक्ट कीजिए मेरे हिसाब से, अगर नहीं कर सकते तो उसके लिए इलाज थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। यहाँ पर हो गया 2y⁵। अब इससे आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते थे, अंदर सारे प्लस में थे तो इसका होल क्यूब कर दो, यानी कि यहाँ पर 3x का होल क्यूब, 2y का होल क्यूब, इधर हो गया क्या 3 इंटू में 3x इंटू में 2y और ब्रैकेट क्लोज, इधर हो गया 3x प्लस का 2y, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर ये देखना था, 3 त्रिका 9 दूनी 18 तियां 54 x² इंटू में y हो गया। फिर यहाँ पर किया 18 दूनी 36 y² x हो गया, ये प्लस का है, ये प्लस का है। अब यहाँ पर एक चीज देखना, आप क्या देखना है आपको कि यहाँ पर तो 58x² y² था, तो 58 बनाने के लिए इसमें 4x² y जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो 31 था, यानी कि हमें 5y² x करना पड़ेगा, आ जाएगा। अब वही चीज हमें यहाँ पर करनी है। यहाँ पर कैसे करनी है, 3x प्लस का 2y का होल क्यूब और प्लस में 4x² y और माइनस में 5y² x हो गया। दोनों तरफ सेम चीजें कर दी। समझ गए होगे आपको मैं क्या करना चाह रहा था यहाँ पर। अब मान रख दो, 5 हो गया, 2 गुणे में माइनस का 7 हो गया और क्यूब हो गया, तो 5 तियां 15, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, 15 से 14 जाएगा 1 आ गया। अब प्लस में यहाँ पर क्या करो, एक्स वाई ले लो कॉमन, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा है 4x माइनस का 5y बच गया। ठीक है, अब x और y के मान रखते हैं, 5 गुणे में माइनस का 7, ब्रैकेट में 4 गुणे में 5, माइनस में 5 गुणे में माइनस का 7, तो ये 7 पंजे 35, वो भी किसका प्लस का, 5 चौकू 20 हो गया। अब इधर करेंगे 7 पंजे 35, यानी कि 1 माइनस का 35 और इंटू में ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बढ़िया ढंग से। चलो भैया सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस का 35 और गुणे में हो जाएगा 30 20 50 और 50 और 5 55, तो 55 25 हो गया, 5 तियां 15 हो गया,
और 55 25 हो गया, 15 और 25 40 हो गया, 40 और 2 42 हो गया, हासिल लगा 4 हो गया। ठीक है, 5 3 15 4 19 25 हो गया, इधर माइनस का 1 तो माइनस का 19 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आप आसानी से कर सकते थे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो गया, 11 5 16, 16 बटे में 4 हो गया, यानी कि 4 चौकू 16। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 4 आ गया, आपने निकाल लिया। यानी कि 38 से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 34 बचेगा। इन दोनों को जोड़ोगे 5 4 9 7 3 10 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 12 से 9 गया, 3 हो गया, 33 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 4 से 3 गया 1, 6 से 3 गया 3 बचा, 231 आंसर। अगला सवाल। अच्छा, 231 ग्रामर में कोई रूल भी है ना। हाँ, ए बी बराबर इतना है, सी डी बराबर 22 है, तो वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं, उनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, मैं चित्र बनाने की थोड़ी सलाह दूंगा आपको, पहले आप बेसिक देख लो, उसके बाद ही सलाह दूंगा, नहीं तो पता लगे आप डायरेक्ट उस पर पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, वृत्त के केंद्र की तरफ जाएंगे तो हमारा हमेशा क्या होगा, बड़ी होती चली जाएगी जीवा, लेकिन केंद्र की तरफ से बाहर की तरफ जा रहे तो छोटी होती चली जाएगी। इसका मतलब बाहर वाली छोटी होगी और अंदर वाली बड़ी होगी। तो ये कितना हो गई, ये 28 हो गई, ये 22 हो गई जीवा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, उनके बीच की दूरी 4 है, यानी कि इनके बीच की दूरी 4 है, ये पूरी यहाँ पर डाल दो सेंटर। अब यहाँ से अगर इनको मिलाते तो यहाँ पर इनको मिलाते तो ये एक बनता है रेडियस यहाँ पर, और अगर हम इस तरीके से मिलाते तो एक रेडियस यहाँ पर बनती। अब यहाँ पर जब मिलती तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या की लंबाई। चलो ठीक, इसको x मान लेते तो ये तो 11 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, सॉरी 14, 28 का आधा 14 हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, इसको चित्र को ऐसे कभी मत बनाया करो। आपने चीजें देख ली, आपके आंखों से निकल गई, इस पे प्रैक्टिस ऐसे करो भाई, कितना टाइम लगना है इसमें, बस इस तरीके से बना लो। छोटी वाली का आधा यहाँ आ जाएगा, बड़ी वाली का आधा यहाँ आ जाएगा, और ये रेडियस, इनके बीच की दूरी 4, ये x हो गई। ये एक्चुअल में ऐसे ही किया जाता है। एक्चुअल में देखो, मैं मजाक वाले मूड में तो रहता नहीं कभी, ये चीज मैं बता रहा हूं। अगर यहां से लिखते किस वाले त्रिभुज से, इस वाले त्रिभुज से r का मान लिखते तो क्या आ जाता, 4 का स्क्वायर, 4 प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस में 11 का स्क्वायर, यही तो आ जाता बराबर में r स्क्वायर। अगर हम दूसरे वाले त्रिभुज से लिखते तो उससे भी यही आता, निकल के आता क्या, नहीं आता। इससे अगर r स्क्वायर करते तो 14 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, दोनों, अब दोनों को क्या कर दे, बराबर कर दे, यानी कि 4 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस में 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाता है 14 का स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। अब मेन मुद्दा है इसमें कैलकुलेशन का, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। देखो, वह 4 प्लस x का होल स्क्वायर, इधर कर लो माइनस x स्क्वायर, इधर कर लो 14 का स्क्वायर माइनस का 11 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का केवल फार्मूला लगाना था, यानी कि 4 प्लस x एक बार माइनस हो गया और एक बार प्लस हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। इधर करेंगे एक बार माइनस, यानी कि 3 बच गया, एक बार प्लस, यानी कि 25 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 4 प्लस का 2x बराबर क्या लिख सकते थे, 75 बटे में 4 लिख सकते थे। यानी कि यहाँ पर काट लें क्या, या रहने दें, बताइए आप क्या करें, काट लेते हैं। अच्छा चलो देखते हैं, 4 एकम 4 बचा कितना, 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, फिर से 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 2x बराबर अगर लिखते तो यहाँ पर 18 से 4 गया तो 14 बचेगा, 14.75, यानी कि x बराबर आ गया 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, इतना आ गया। अब आपको देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो बिल्कुल नजदीक दिए गए थे, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना ही पड़ेगा, वरना उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब 7 पॉइंट के बाद 3 लिखा था, अगर 5 लिखा होता तो 8 ले लेते, लेकिन 3 लिखा तो हम 7 लेके ही करते। तो 14 14 में 196 हो गया, प्लस का 7 7 49 हो गया, तो 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1 हो गया, तो 10 और 4 14 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, 245। अब एक चीज बताओ दिमाग से, हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं ना आसानी से भाई। देखो 152 152, तो 2 दूनी 4 हो गया, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 30 60 हो गया, 60 का लिख देंगे 0, हासिल लगा 6, 15 15 हम 225, 225 में अगर 6 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 231, और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ये, यानी कि 231 आया। यानी कि ये तो हमें पता है कि इससे बड़ा आएगा आंसर, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, इनको तो हटा दो, ये कहीं रेस में है नहीं, तो उन ऑप्शनों की इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप स्क्वायर करके खुद से देख लो, 14 14 में 196 होता, बहुत दूर है। ये तो समझ गए ना, 231 भैया बहुत छोटा 245 का, जबकि आंसर हमारा इससे बड़ा आएगा, क्योंकि हम ये नंबर छोड़ के गए हैं, तो आंसर हमारा सेकंड हो गया। आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ, समझ गए। अगला सवाल करें, चलो। 2021 में सभी 5 विषयों में कितने % छात्रों ने जीव विज्ञान चुना था।
तो इसमें जीव विज्ञान वाले तो 90 थे, ठीक है। अब यहाँ पर उसने दशमलव पूर्णांक तक बोला था, नहीं तो आप चेक भी कर सकते थे कि डिविजिबिलिटी मिल रही कि नहीं मिल रही। यहाँ पर करेंगे तो 5 5 5 10 हो गया, 10 5 15 की 5 हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, 24 24 और 1 25 हो जाएगा, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 हासिल लगा, 3 3 1 4 हो गया, गुणे में कर देंगे 100। तो यहाँ पर करेंगे पहले तो 5 से ही काट लेते, 5 अट्ठे 40 हो गया, 55 25 हो गया, इधर करेंगे तो 18 पंजे 90 हो गया, इधर करेंगे तो ये 17 हो गया, इधर करेंगे तो 10 हो गया, यानी कि 18 दूनी 36, 360 बटे में 7 हो गया, 17 हो गया। अब 17 दूनी 34 हो गया, बच गया 2, 17 एकम 17, यानी कि 21 मिल गया, तो 21.18 आंसर। अगला सवाल, 15 लोगों के लिए केक बनाते समय जया ने इतने केजी आटे का इस्तेमाल किया, उसी तरह केक को 36 लोगों के लिए बेक करने के लिए उसे कितने आटे का आवश्यकता होगी। सिंपल सी बात है, 15 का मान दिया गया था 2.4, हमको निकालना था 36 का मान, बस इतना ही करना था। यानी कि अगर हम इसको करते तो 24 छक्का 144 हो गया, हाथ से लगा कितना 14, 24 दिया 72, 72 में 4 जोड़ दिया, 76 में 10 किया तो 86, बटे में हो गया 15, पॉइंट लगा उसे लगा रहने दो। यहाँ पर करेंगे 15 पना 75 करेंगे, क्योंकि 15 छक्का 90 ज्यादा हो जाएगा, 75 किया तो 11 बचा, यानी कि 114, 15 ने में 135 ज्यादा हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 भी ज्यादा, तो 15 सत्ते 105, 57 मिल गया, बस आंसर। पॉइंट से तो हमें पंचायत नहीं, हमने आपसे कहा था 0 पॉइंट से कोई मतलब लेना देना नहीं, जब तक वो ऑप्शन ना कह दे कि आप 57.6 लिखो, 5.76 लिखो, या तो 576 लिखो, तब हम देंगे ना। जब आप चाहते ही नहीं हो इज्जत लेना तो उसको क्यों दे। अमित एक काम को 5 घंटे में, जीवन और पॉल मिलकर 4 घंटे में करते हैं, जबकि अमित और पॉल मिलकर 3 घंटे में कर सकते हैं। अकेले जीवन को काम को पूरा करने में लगभग कितने घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर अमित, जीवन और पॉल, अमित और पॉल, यानी कि 5 4 3, इनका एलसीएम लेना पड़ता, वो तो हो गया क्या 30 ले लें, 60 लेना पड़ेगा, 30 से तो काम बनेगा नहीं, यानी कि टोटल हो गया ये हमारा वर्क, यानी कि 12 पंजे में 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया, ये 20 हो गया, यानी कि एक ही इफिशियंसी अगर 12 आ गई तो इसकी 8 हो गई, इसकी 8 हो गई तो इसकी कितनी होगी 7 हो गई। अब इसी को क्या कह रहा था, जीवन को काम करना था, तो 60 बटे में 7, 7 अट्ठे 56 हो गया, बचा कितना है 4 बच गया, फिर 7 पंजे 35, यानी कि लगभग 9 घंटे लगेंगे। अगर पॉइंट में ये छोटा आता है 5 से तो हम केवल 8 घंटे लेते, अब जब बड़ा आ जाता है 5 आ जाता है तो हम उससे एक बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल करते हैं, एक इनलेट पाइप को खाली टैंक को इतने घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप उसी तरह भरे हुए टैंक को इतने घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर ना जाए। टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। तो देखो इनलेट वाला, इसके लिए 4 दूनी 8, एक 9 बटे 2 घंटे, और एक आउटलेट 7 पंजे 35 35 और एक 36 बटे में 5। एलसीएम लेंगे तो 36 हो गया, इनकी इफिशियंसी 8 हो गई, इनकी इफिशियंसी 5 हो गई। अब सबसे पहले शुरू कौन हुआ है, इनलेट वाला हुआ है, यानी कि इनलेट वाला हुआ फिर आउटलेट वाला, यानी कि यहाँ पर अगर देखते तो 2 घंटे में कितना काम हो रहा था, 3 काम हो रहा था 2 घंटे में। अब हमें करना कितना था 36 काम। तो आप ऐसा देखो, यहाँ पर गलती क्या होती, जनरली क्या करते हैं 36 लिख के यहाँ पर कर देते हैं कितना 12 3 36 हुआ, 12 दूनी 24 घंटे। अब ऑप्शन में देखो 24 भी लिखा है, तो ये हो गया गलत। रीजन क्या है, एक चीज बताओ, अब ये 36 घंटे, सॉरी 36 काम आपने कर लिया, इनका सर्किल बनाते रहे, यानी कि जब लास्ट में पहुंचे होंगे तो 24वें घंटे में ये वाला चला होगा, ये वाला चला होगा, तो टंकी फिर से खाली हो गई होगी ना, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये गलत होता है। तो अब हम इससे पहले पकड़ते हैं जो 3 का मल्टीपल हो, तो 3 का मल्टीपल 33 होता है, लेकिन हमारा एक चक्र तो नहीं घूम रहा ना, तो हमें चक्र घुमाना, हम इसको कर लेते हैं 30 तक, तो कै गुना हो गया 10 गुना, तो ये हो जाएगा 20 घंटे। अब ये चक्कर पूरा घूम चुका है, इसमें भरने वाला भी चल चुका है, खाली करने वाला भी चल चुका है, यानी कि 30 काम हो चुका था, अभी 6 काम बचा हुआ था। अब 6 काम कौन करेगा कि एक करेंगे आके, बटे में 8 कर दो, 2 3 6, 2 चौकू 8 कर दो, यानी कि 20 सही, 3 बटे में 4 आंसर आ जाएगा। सेक एक्स माइनस कॉस एक्स का मान किसके बराबर होगा। देखो सेक एक्स माइनस का 1 अपॉन सेक एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में, ये हो गया सेक एक्स। अब ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, लेकिन 1 तो इधर आ गया, तो इसको लिख सकते थे टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में सेक एक्स। समझ गए होगे बात को।
अब इसको लिख सकते थे tan x, और जो एक tan x बचा है उसको लिख देते हैं हम sin x इंटू में sin x अपॉन में cos x। यहाँ पर भी क्या था, sec x था, तो ये एक दूसरे का अपोजिट कैंसिल आउट हो गए, हमारा आंसर आ गया tan x इंटू में sin x। अगला सवाल, ए बी से 5.4 गुना तेजी से कार्य करता है और जब प्रत्येक अकेले कार्य करता है तो कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 22 दिन कम लगते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करें तो उसी कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखो ए और बी 5.4 गुना तेजी से कार्य करते हैं, यानी कि अगर हम बी को 10 ले लें तो ये 54 हो गया, समझ रहे हैं, यानी कि ये 27 और 2 पंजे 10, ये क्या हो गई, ये इफिशियंसी हो गई। अगर इनका टाइम का रेशियो लिखता तो इफिशियंसी का अपोजिट हो गया। हमारे हिसाब से टाइम में कितनी बचत आ रही, 22 की, क्वेश्चन में भी क्या आ रही थी, 22 की आ रही थी। अब एक चीज समझना मेरी बात को, हमने ये बात बहुत बार बताई आपको कि ए काम कर रहा है 5 दिन में, बी कर रहा है 27 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 27 गुणे में 5 बटे में दोनों का सम यानी कि 32, इतने दिन में करेंगे। वही हमें निकालना था तो एक बराबर में एक हो गया, 27 गुणे में 5 गुणे में 32 बराबर हम निकालते तो क्या आ जाता, सेम आ जाता, बस इतना करना था, सॉरी 32 लिखना है यहाँ पर, आंसर आ जाता। 27 पंजे 135 हो गया, बटे में 32 कर दो। अब हमें नीचे 32 चाहिए क्योंकि कुछ भी तो कट नहीं रहा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 5 13, यूनिट डिजिट 3 नहीं, हमको 5 चाहिए, 2 चौकू 8, 8 7 15, आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। समझ गए? तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते थे। अगला सवाल, अब सबसे पहले डिवाइड, इसको उड़ा दिया तो कितना बचा 1। अब ये 3 माइनस का ये चला गया, 3 तिरका 9, 9 की स्क्वायर 2, आंसर लगा दो, बात खत्म। The perimeter of isosceles triangle is 100 centimeter. If the base is 36 centimeter, then find its semi perimeter. ये क्या का है सवाल, बिल्कुल आसान है भैया, पेरीमीटर का आधा होता है सेमी पेरीमीटर, बटे में 2 करना था, इतना आसान। अगला सवाल, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है तो उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल हमेशा याद रखो, अगर एरिया से त्रिभुज का अगर समरूप बोल दे, एरिया से बात हो, चाहे आपकी साइड आ जाए उसका भी स्क्वायर होगा, चाहे आपका पेरीमीटर आ जाए, चाहे आपकी हाइट आ जाए, इनका सबका स्क्वायर चलता है एरिया के साथ। साइड 1 अपॉन साइड 2 होगा, इसका मतलब मेरा कहने का है साइड 1 अपॉन साइड 2। इसी तरीके से ये पूरे चलेंगे, P1 अपॉन P2, समझ गए। अगर ये A1 और A2 यानी कि एरिया नहीं है तो नॉर्मल रेशियो रहेगा आपका। अगला सवाल, 126 प्रति किलोग्राम 135 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल की एक तीसरी किस्म के साथ इतने इतने में मिलाया जाता है। मिश्रण का मूल्य इतना प्रति किलोग्राम है, तीसरी किस्म के चावल का मिश्रण, मतलब इतना पूछा, तीसरे वाले का मूल्य क्या है। देखो एवरेज हमें बताता है, मिश्रण का मतलब एवरेज, तो यहाँ पर 1, 1 और 2, इसका मूल्य था 126, इसका मूल्य था 135 और इसका मूल्य था पता नहीं, हमें निकालना है, और टोटल था 153। अब एक चीज बताओ, जो तीसरे वाला हमें नहीं पता है, अब मान लो एक सेकंड के लिए ये सब अपना अपना प्रॉपर लेके आ गए, तो दूसरे वाले को यानी कि जितने दो लोग, तीसरे वाले को जितने भी लोग हैं, 2 लोग हैं, सबको 153 लाना पड़ेगा ना, तभी तो मिश्रण का मूल्य 153 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक बात तो हो गई कन्फर्म कि इसको 153 तो लाना ही पड़ेगा। अब जो कम ज्यादा लाया होगा उसकी भरपाई भी इसी को करनी पड़ेगी। तो ये भाई साहब 153 से कितना कम लेके आ गए, 13 से 6 गया तो 7 बचा, 4 से 2 गया तो 2 बचा, इतना कम लेके आ गए 1 लोगों पे। यहाँ पर थे कितने, 1 लोग थे। हम 1 लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हैबिट में है, तो ठीक है, उधर वो रेशियो सही है, यहाँ पर हम 1 लोग बोल के चलेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पर हो गया 27 हो गया, ये कितना कम लेके आ गया भैया, 13 से 5 गया तो 8 हो गया, 4 से 3 गया 1, तो 1 पर कितना 18 कम है, यहाँ पर भी 1 था, यानी कि टोटल 18 कम। अब यहाँ पर देखो 8 7 15 की 5 हासिल लगा, 1 3 3 1 4, 45 कम हो गया। अब ये 45 की भरपाई कौन करेगा भाई, तीसरा वाला करेगा, लेकिन तीसरे वाले में 2 लोग थे, यानी कि इनको इंडिविजुअल बराबर बराबर लाने पड़ेंगे दोनों को, तो इसमें 2 का भाग कर देंगे तो दोनों को कितना 22.5 की जो कमी पड़ रही थी वो यहाँ से भरपाई करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर जोड़ देंगे 3 2 5 7, और ये हो गया आंसर आपका। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो, इसका मतलब है कि आपसे ये पूछा गया है, अब इसका मतलब है जब ये निकालना है तो आपको मान चाहिए x² + 1/x² बराबर है, तभी तो ये निकाल पाओगे, a³ - का 3 है,
तो यहाँ पर यही तो करना था, होल स्क्वायर कर देते, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x²। इतना लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट आना चाहिए था कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो रहा, 8 में 2 जोड़ा जाएगा तो 10 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर इसका मान क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ पर 1000 माइनस का 30 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 970 आंसर। अगला सवाल। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3θ बराबर अल्फा मान लेते हैं। अब आंसर लगा दो आप फर्स्ट आंख बंद करके, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो आप एकदम से कर लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर करते क्या है, जैसे मान लो हमने 3θ बराबर अल्फा ले लिया, तो 1 माइनस का साइन अल्फा अपॉन में हो गया 1 प्लस का साइन अल्फा। इसमें क्या करते हैं, 1 माइनस साइन अल्फा से ऊपर नीचे गुणा कर दो। ये सवाल बहुत बहुत बार पूछा गया है। तो रूट के बाहर निकालेंगे तो ये हो गया, नीचे बन जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो a प्लस बी ए माइनस बी लिखा ना, डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि बाहर निकालेंगे तो ये कॉस अल्फा बन जाएगा, क्योंकि 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा बराबर होता है कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा सेक अल्फा और माइनस का हो जाएगा टेन अल्फा। अल्फा बराबर हमने 3θ ले रखा था, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अगला सवाल। त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, ए बी बराबर इतना है, सी ए बी बराबर इतना है, तो बीसी की लंबाई कितनी होगी। आसान हो गया, बी पर क्या बोला था, समकोण बोला था, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। अब ए बी 12 बोल दिया, सी ए बी यानी कि यहाँ पर 60 बोल दिया, बी सी काम से मान चाहिए था, यहाँ पर क्या होगा फिर 30 डिग्री। अब 3 वाले से मोहब्बत होती है, तो यहाँ पर √3 तो आता ही आता है, 12 साथ में चिपका दो। नहीं पता ना, ये ट्रेंगल आपको याद होना चाहिए, वैसे याद होगा, मैं तो गलत सोच लेता हूँ, आप लोग है इतने तो होशियार है। इनका रेशियो होता है, ये 1 हो तो ये √3 होता है, और यहाँ पर हो जाता है तुम्हारा 2। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये भूल जाते होगे ना कहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले तो याद रखो, बड़े कोण के सामने बड़ी भुजा, छोटी कोण के सामने छोटी भुजा। अगर ये भी याद नहीं रहता तो याद रखो 3 को 3 से ही प्यार होगा। तो हमने ऐसे याद कर रखा था कि 3 वाले के पास √3 होगा, बात खत्म। ठीक है, देखो आगे। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को इतने रुपए में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ चाहता हो तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि कहने का मतलब है 112 के लिए वो बेचता है 22400 में। अब उसे चाहिए क्या, दुगना लाभ, यानी कि 124 के लिए। तो यानी कि यहाँ पर करेंगे तो ये 2 हो गया, इधर करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें इसको चेंज कर लो, इसको क्या क्या लिख सकते थे, 2a/a माइनस का 5 लिख सकते थे, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर a और कर लो, तो यानी कि 2 माइनस का 5/a बच गया। इसी तरीके से आप डायरेक्ट सारे लिख ले, यानी कि 4 माइनस का ये हो जाएगा b। अब यहाँ पर एक याद रखना, ये माइनस का था तो अंदर जाएगा ये प्लस बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर करते तो 6 हो गया और 5/c हो गया। तो यहाँ पर देखो जितने नंबर लिखे ना उनको एक तरफ कर लो, बराबर में 0 भी था। अब जितने नंबर है ना उनको एक तरफ कर लो, यानी कि यहाँ से किया हमने 6 2 8, 8 से 4 गया 4, प्लस का 4 आया, इधर आ जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 5/a, प्लस का 5/b और प्लस का 5/c, यानी कि 5 कॉमन लेके हम क्या करते हैं, इधर कर देते हैं, यानी कि ये हटा दिया तो इधर 5 आ गया, यहाँ पर बचा क्या 1 बचा। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस कम है तो इस हिसाब से चल रहे, बाकी आप तो समझदार है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस का दोनों तरफ कर देते हैं गुणा। क्या कर देते हैं, माइनस का दोनों तरफ गुणा कर देते, तो माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो 1/a माइनस का 1/b माइनस का 1/c, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ गया। अगला सवाल। 2 पाइप S1 S2 एक खाली टंकी को अकेले 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 उसी संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 S2 को खोला गया तथा 2 घंटे बाद S3 को भी खोला गया। S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय पूर्ण रूप से भर जाएगी। तो यहाँ पर S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, यानी कि ये भरने वाले थे, ये खाली करने वाले। ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 40 हो गया। एलसीएम ले लो 120, 15 8 120, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। सबसे पहले दोनों पाइप S1 तथा S2 को 2 घंटे के लिए खोला गया, यानी कि 8 प्लस का 6 गुणे में 2 हो गया, तो 8 से 14 दूनी 28 काम हो चुका है, यानी कि 120 से 28 काम, यानी कि टंकी भरी हुई थी। तो इतना काम होने के बाद तीसरा खोला गया, यानी कि यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 92। अब 92 में देखना क्या होता है, 8 से 14 तो भरने वाला है, बिल्कुल ये तो भरेंगे 8 से 14 से, यहाँ पर लिखता हूँ, और ये 3 से खाली करेगा, यानी कि बचेगा कितना 11 बचेगा, यानी कि शेष काम होने में कितना टाइम लगेगा 92/11।
यदि 7 जिलों की कुल जनसंख्या 150 करोड़ है तो ए और डी कुल मिलाकर जनसंख्या क्या होगी? तो ए ये रहा और डी ये रहा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 और 30, यानी कि ये हो गया। अब 15 3 45 कहीं लिखा, आंसर मार दो भैया। 100 बराबर अगर 150 लिखा है, गुणे में 30 करना है, तो 15 3 45 जिसे में होगा उसी का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ही ऐसे दिए, मैं कुछ कर नहीं सकता। आप लिख देता यहीं पर एक और 4.5, तो हम करते ना पूरी मेहनत। ऐसा तो लिखा नहीं, केवल 45 एक जगह है, आंसर आ गया। एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए चोर की चाल क्या है? एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। चोर की चाल पुलिसकर्मी की चाल की 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। तो बताइए चोर की चाल क्या होगी? एक चीज पहले समझ लो, यहाँ पर ये चोर है और ये पुलिस है। अब 12 मिनट में पकड़ा, जब यहाँ पर देखा तब, यानी कि 12 मिनट में उसने इतनी दूरी कवर की होगी, पुलिस वाले ने इतनी दूरी कवर की होगी, यानी कि हमें ये डिस्टेंस मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें समय पता है इसका 12 मिनट है। ठीक है, पुलिस वाले ने पूरी कवर की है। तो एक चीज देखो, यहाँ से अगर स्पीड में रेशियो लिखते, पुलिस वाले की अगर 100 है तो इसकी 80 है, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 हो गया। तो एक चीज बताओ, अगर डिस्टेंस में भी तो सेम होगी, ठीक है, क्योंकि टाइम कांस्टेंट हो गया। 12 मिनट में जो जितना भागा वो पुलिस वाला उधर भागा। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से डिस्टेंस में 1 का डिफरेंस, क्वेश्चन में 0.5 का डिफरेंस हो गया। अब हम चोर के लिए निकाल लेते, चोर ने कितना भागा? 5 चौकू 20, यानी कि 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 किलोमीटर कितनी देर में? 12 मिनट में। अब 12 मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 का भाग करेंगे, 60 ऊपर 12 पंजे 60 चला गया, 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आ गया। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल आसान सवाल, आंसर 1 लगा दो। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल आउट कैसे होते हैं? जैसे एक को हम लिख के दिखा रहे, tan 65 को हम क्या लिख सकते थे? हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 25, यही तो लिख सकते थे। अब इसको देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं, tan चेंज किस में होता है? कॉट में, तो इसे cot 25 लिख सकते हैं। अब cot 25 इंटू में tan 25 करेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कट के क्या बना देंगे? 1। तो इसी तरीके से ये भी कट के 1 हो देता, tan 45 का तो मान 1 होता ही है। ठीक है, चलिए फिर, इसमें मेहनत तो डबल लग गई, लेकिन आपको मजा आया होगा। 21 जुलाई की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट नहीं रुकने चाहिए बस।